जंगल में कई दिनों से सूरज नहीं निकला था। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। धूप की वजह से दाना भी नहीं उग रहा था। हर कोई परिंदा परेशान था। टूनी और हरियल तोता बातें कर रहे थे कि पता नहीं क्या बात है, इस दफ़ा तो महीने से ज़्यादा हो गया है लेकिन धूप नहीं निकली। इतने में कबूतर भी वहाँ पर आ गया और कहा कि ये सब कालू कव्वे की वजह से हुआ है। उन दोनों ने कहा वो क्यों? तो उसने कहा कि तुम्हें पता नहीं है, गर्मियों में जब कालू कव्वे ने सूरज से क्या कहा था तो मुझे लगता है सूरज नाराज़ हो गया है। उसके बाद से तो सूरज निकला ही नहीं और सूरज चाचा को तो मनाना पड़ेगा। टूनी और हरियल तोते को भी वो दिन याद आए जब कालू कौवा सुबह ही सुबह गर्मियों में अभी सो रहा था कि सूरज चाचा आ गए। और फिर कालू कौवा जब सोकर उठा तो उसने कहा, ये क्या, तुम तो सुबह ही सुबह आ जाते हो चाचा। और उसने कहा, अगर मैं ना आऊँ तो फसलें ना पकें और तुम्हारे खाने के लिए कुछ भी ना हो, मेरा आना तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन कालू कौवे ने कहा, जाओ जाओ और अपना आना, हमें नहीं ज़रूरत तुम्हारी, इतनी गर्मी है, ऊपर से तुम सुबह ही सुबह आकर हमारी नींद ख़राब कर देते हो। ये सुनकर सूरज चाचा को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने कौवे को समझाने की कोशिश की कि मेरा आना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन कौवे को तो अपनी नींद प्यारी थी, उसको कुछ भी समझ नहीं आया और उसने सूरज चाचा को गुस्से में बहुत कुछ बुरा भला कह दिया और उसके बाद से सूरज चाचा नहीं आए। अब टूनी और हरियल तोते को भी सब याद आ गया और उन्होंने कहा, हाँ ऐसा ही है, लेकिन अब कुछ भी हो हमें सूरज चाचा को मनाना होगा। लेकिन हरियल ने कहा, ये हम नहीं मना सकते, ये कालू कौवा ही मना सकता है, चलो उससे बात करते हैं। फिर यहाँ पर गोरी और कालू कौवा अपने घर में बैठे थे। गोरी ने कहा, कालू मुझे बहुत ठंड लग रही है। फिर गोरी का दिमाग ख़राब हो गया और उसने डंडा लेकर कालू को मारना शुरू कर दिया और कहा, तुम कौन हो, चले जाओ। और फिर कालू डर के बाहर आ गया। रास्ते में टूनी मिली तो कालू ने कहा, पता नहीं गोरी को क्या हो गया, उसने मुझे बहुत मारा है, वो मुझे पहचान ही नहीं रही है। टूनी ने कहा, चलो उसके बारे में तो बाद में बात करते हैं, पहले आओ डॉक्टर के पास चलते हैं। और टूनी के लिए ये कहने पर कालू कौवा टूनी के साथ डॉक्टर को लेने चला जाता है, क्योंकि डॉक्टर वहाँ से गुज़र ही रही होती है। और वो कहती है, ये मैं फूलों का रस लेकर आई हूँ, बड़ी मुश्किलों से निकाला है, हाथ ही शल हो गए हैं मेरे तो, क्योंकि इतनी सर्दी है और सर्दी में हाथ तो काम ही नहीं कर रहे। फिर टूनी कहती है, डॉक्टर कालू की बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, आओ ज़रा इसके साथ चलो और उसकी बीवी को देख लो। फिर डॉक्टर कालू कौवे के साथ उसके घर आती है। गोरी सोई हुई होती है और डॉक्टर चेक करने के बाद कहती है, ठंड की वजह से इसके दिमाग पर असर हो गया है, अब ये तभी ठीक होगी जब इसको धूप लगेगी, क्योंकि धूप की लगने से इसके दिमाग की रगें खुलेंगी जो ठंड की वजह से जम गई हैं। और अब मैं चलती हूँ क्योंकि इसके कोई दवाई नहीं है, बस इसका ख्याल रखना। फिर कालू टूनी और बाकी पंछियों के पास आता है और सारी बात बताता है। फिर सब पंछी उसे कहते हैं कि तुमने सूरज चाचा को नाराज़ किया है, अब तुम ही उससे माफ़ी मांगो और उसको मना कर लाओ। और फिर कालू कहता है कि हाँ मैं करूँगा, गोरी जो बीमार है मुझे ऐसा करना ही होगा। फिर टूनी कहती है, आओ चलते हैं, अब किसी से पता करते हैं कि सूरज चाचा हमें कहाँ मिलेंगे। फिर कालू और गोरी उड़ते हैं तलाश करने के लिए सूरज चाचा को। चलते चलते वो वहाँ पर एक पंछी से मिलते हैं और कहते हैं कि बूढ़ी पंछी कहाँ होगी, उससे हमने सूरज चाचा का पता पूछना है। वो पंछी कहता है, ये पीछे ही उसका घर है, जाओ, और इस वक्त वो सोने वाली होगी, जल्दी पहुँच जाना, वरना अगर वो सो गई तो फिर तुम्हें अंदर नहीं आने देगी। और फिर वो बूढ़ी पंछी के घर पहुंच जाते हैं। बूढ़ी पंछी उनको देखकर खुश होती है और कहती है, तुम्हें क्यों पता चाहिए सूरज चाचा का? और टूनी उसको सारी बात बताती है। फिर वो कहती है, दूसरे सागर के दूसरे किनारे पर सूरज रहता है, तुम चले जाओ, आजकल वो थोड़ा नाराज़ है और वो वहाँ पर नहीं आता, लेकिन दूसरे किनारे पर रहता है। शाम होने से पहले पहले वो दोनों बहुत बड़ा सागर पार करते हैं। इतना बड़ा सागर होता है, वो दोनों तो उड़ते उड़ते थक जाते हैं। फिर एक जगह उनको एक नीली पंछी मिलती है, वो वहाँ बैठते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें पता है सूरज चाचा कहाँ होंगे? और कालू कहता है, अगर थोड़ा पानी मिल जाए और कुछ खाने को मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, मैं बहुत थक गया हूँ।
وہ پنچھی کہتی ہے میں تمہیں بتاتی ہوں کہ سورج چاچا کہاں ملیں گے، لیکن آ جاؤ پہلے اندر تھوڑا آرام کر لو اور کچھ کھا پی لو۔ پھر وہ ان کو اپنے گھر لے کر آتی ہے۔ ٹونی کہتی ہے تمہارا گھر تو بہت پیارا ہے۔ وہ کہتی ہے ہاں، مجھے یہ میری ماں نے بنوا کر دیا تھا۔ اور پھر وہ نیلی پنچھی ان کو کھانے پینے کو دیتی ہے جو کہ بہت مزے کا ہوتا ہے۔ کالو اور ٹونی بہت زیادہ تھکے ہوتے ہیں اور وہ خوب اچھی طرح کھاتے اور پیتے ہیں اور فریش ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ نیلی پنچھی ان کو بتاتی ہے کہ سورج چاچا کہاں ملیں گے، اور وہ کہتی ہے جاؤ، وہ وہاں پر دوسرے کنارے پر سو رہا ہوگا کیونکہ یہ اس کے سونے کا ٹائم ہے، بس آرام سے بات کرنا، غصے میں بہت جلدی آ جاتا ہے۔ پھر ٹونی اور کالو اس کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے اڑ جاتے ہیں۔ دوسرے کنارے تک پہنچتے پہنچتے بھی ان کو بہت ٹائم لگ جاتا ہے اور پھر وہ پہنچ جاتے ہیں۔ سورج چاچا سو رہے ہوتے ہیں۔ کالو اور ٹونی ایک درخت پر بیٹھ کر آرام سے آواز دیتے ہیں تو سورج آنکھیں کھولتا ہے اور پھر ان کو دیکھ کر غصے میں کہتا ہے کیوں آئے ہو تم یہاں؟ کالو کہتا ہے سورج چاچا مجھے معاف کر دو، لیکن سورج بہت غصے میں ہوتا ہے۔ لیکن پھر ٹونی اور کالو سورج کو بہت پیار سے مناتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، آپ کے بغیر تو کسی کا بھی گزارا نہیں ہے، اگر آپ نہ آئیں تو ساری دنیا کا نظام الٹا ہو جائے، سب کچھ کھانا پینا ختم ہو جائے اور سارے مرنے لگیں۔ سورج اپنی خوشامد سن کر بہت خوش ہوتا ہے اور پھر کہتا ہے اچھا، اگر تم یہ بات کرتے ہو تو ٹھیک ہے، میں کل سے آ جاؤں گا، لیکن اگر پھر مجھے کسی نے کچھ کہا تو پھر میں ناراض ہو جاؤں گا۔ ٹونی اور کالو یہ سن کر بہت خوش ہوتے ہیں اور خوشی خوشی واپس آتے ہیں۔ واپسی میں بھی وہ نیلی پنچھی ان کو ملتی ہے اور ان کو کھانا پانی کرتی ہے کیونکہ ابھی ٹونی اور کالو نے بہت دور اڑنا ہوتا ہے۔ پھر وہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور پیارے بچوں سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے کیونکہ اگلے دن سے ہی سورج چاچا واپس آ جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اگر آپ کو یہ کہانی ذرا سی بھی اچھی لگی ہے تو ابھی لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔